नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत करता हूँ। श्री श्रीमद् भागवतम दाविंश अध्याय। दाविंश माने 22वां अध्याय में श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट नंद ब्रज कुमारी के उनकी कात्यायनी पूजा की व्रत और आचरण के बारे में वर्णन कर रहे हैं। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुहवेश्च चेरुहविष्यं भुजन्नं कार्तन अर्चनम व्रतम। श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, हेमंत महीने की हेमंत ऋतु की प्रथम महीने में अर्थात अज्ञान महीने में गोकुल कुमारियाँ भविष्य भोजन करके कात्यायनी पूजा व्रत आचरण करने लगे। अभी कार्तिक व्रत हम लोग की सब समाप्त हो गया है। और इसके पश्चात क्या हुआ ना हेमंत काल आ जाते है। 6 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शीत और बसंत है। इसलिए हेमंत प्रथम मासे जनि हेमंत कालस प्रथम मासी अग्रहणे नंद ब्रज कुमारिका नंद ब्रज कुमारीगण हविष्यान्न भुंजानो। हविष्यान्न माने हविष्यान्न किसको कहते हैं? हवि माने घी, अन्न माने चावल। अर्थात ये चावल और घी के एक साथ में पका करके दिन में एक बार भोजन करते हैं, उसके कहा जाता है भविष्यान्न कहा जाता है। उन्होंने तो कहते हैं चंद्रायण व्रत किया था। ये भविष्यान्न व्रत कहा जाता है। ये व्रत लिया जाता है हम अपने 1 महीने बाद कुछ समय तक मैं केवल एक बार भोजन करेंगे। कैसे भोजन करेंगे ना? चावल के साथ घी, थोड़ी सी घी दे करके पका करके भोजन करेंगे, उसके हविष्यान्न कहा जाता है। हविष्यान्न भोजन कात्यायनी पूजा करने लगे। इस अध्याय में वर्णन हो रहा है। दाविंग से चंडी का पूजा गोपी
गोपी भी वासना रीति संलापो वृदास्तु स्तुति कृष्ण कीर्तते। इस 22 अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को गोपियों की चीरहरण लीला यानी वस्त्रहरण लीला आदि और उनके द्वारा चंडिका पूजा यानी कत्तानी पूजा की बारे में और विशेष करके गोपियों के साथ कृष्ण के जो संलाप हुई वार्तालाप हुई है और अंत में कृष्ण गोपियों की जो वरदान दिया स्तुति आदि इस अध्याय में वर्णन हो रहा है। बुढ़ानंग सरधि कृष्ण अनुरांग वर्ण्य तो अनुराणोपी गोपीनांग तब अनुवर्ण्यम नित्य सिद्ध प्रियशिभानांग ओपी। यहाँ पर श्लोक विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस श्लोक की टीका में वर्णन करते हैं। ये शरत काल वर्णन प्रसंग में गोपियों की पूर्व अनुराग वर्णन किया गया है, जिससे पहले 21 अध्याय में दशम स्कंद 21 अध्याय में वेणुगीत के बारे में कहा गया। गोपियाँ जब बड़ी हो गई उनकी माता पिता गुरुजन क्या कहने लगे, देखो आज से तुम लोग एक साथ में खेलधूल मत करो, है लड़का और लड़की अलग अलग ग्रुप में खेलधूल करो, है। देखो गोपियों के हृदय इस कथा सुनकर के गोपियों के हृदय में बहुत दुख हुआ। क्यों? जन्म जन्मांतर के उनकी हृदय में कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रूप में जो अनुराग है और अनुराग के फलस्वरूप क्या होता है, कृष्ण के साथ स्वाभाविक रूप में उनके मिलन की वासना रहता है। जो मैंने कहता हूँ ये अनुराग के लक्षण क्या होता है, गोविंद दर्शन में अतृप्त हो जाते हैं, माने गोविंद दर्शन करके तृप्ति नहीं होता है, उसे जैसे कहते हैं और दर्शन करे और दर्शन करे। और दूसरी क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं अनुराग में, है बताओ, परस्परानु स्नेह बंधनम, एक दूसरे के द्वारा स्नेह के द्वारा ऐसे अनुबंधित हो जाते हैं, बंध जाते हैं। एक दूसरे के बिछोड़ तो बहुत दूर की बात है, क्षण काल की दर्शन अदर्शन हो तो प्राण निकल जाता है। इसलिए अनुराग के जो दो लक्षण मैं बार बार बताता हूँ, जो परस्परानु स्नेहबंधनम और दर्शन में अतृप्तता। और कृष्ण में एक विशेष वैशिष्ट्य होता है क्या, नवनवान रूप में प्रतिभात होते हैं, प्रकाश होते हैं। इसलिए किंतु आज उनकी गोपियों की माता पिता गुरुजन क्या कहा दिया, आज से तुम लोग अलग अलग खेलधूल करो, एक साथ में नहीं है। तात्पर्य क्या, गोविंद के साथ जो स्वाभाविक रूप में जो हिलमिल भाव है वो नहीं रहेगा। इसलिए गोपियां बहुत दुखित हुई और गोपियां दुखित होकर के अपने गृह में तो रहने लगी और वही कृष्ण की कथा वर्णन करने लगे। आज तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, ये पूर्व शरत काल वर्णन प्रसंग में वो समस्त गोपियों की पूर्वराग वर्णन करके हेमंत ऋतु का वर्णन उपलक्ष्य में ब्रजकुमारियों की पूर्व अनुराग कहने के निमित्त और समस्त प्रकार यह सकल नित्य सिद्धा कृष्ण प्रेयसी भाववती गोपीगणे कृष्ण प्राप्ति कामनाएं लौकिक रीति के अनुसार हेमंत काल में देवी पूजा अर्चन करने लगे। वास्तव में गोपियां देवी पूजा नहीं करते, केवल लोग दिखाने के लिए ये देवी पूजा आदि करने लगे। और कोई देवी की कौन सा देवी की पूजा कर रही है, कात्यायनी देवी। वो कात्यायनी देवी है कौन, जोग माया,
हैं, क्योंकि श्लोक में ही आगे जाकर वर्णन करेंगे। कत्तायनी महामये महाजगन्निधीश्वरी है, नंद गोप सुतंग देवी पोतिंग में कुरुते नमः है। ये कत्तायनी देवी कौन है? साक्षात जो है महाजोगिनी अर्थात जोगमाया है। हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्तन पुराण आदि में ये समस्त विस्तृत भी वर्णन है। युवती गोपकन्याश्च रात्रौ संकल्प कालवित अर्थात योग्य कालवेत्ता भगवान श्री शरद पूर्णिमा रजनी रात्रि में युवती की और गोपकन्या के साथ वंशीधरा आहन करके उनके साथ रास क्रीड़ा समाधान किया था। इसमें भी वर्णन है ये शरद पूर्णिमा में स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास क्रीड़ा आदि के है। अभी हम आगे की कथा में वो समस्त गोप कन्याएं किस प्रकार कत्तायनी व्रत पालन करती उसके बारे में वर्णन हो रहा है। अप्लुतं वसे कालिंदा जलाम्बे चोदिते ओरुणे कृत्वा प्रतिकेदं देवी अर्चनं सैकतिं गंधर्माल्यैस्वरभिर्बलिभिश्च धूपै दीपकै उच्चाश्चैव उपहार प्रलाप फल तंडुलै। हे राजन, वह समस्त गोपीगण अरुणोदय के समय माने सूर्य उदय होने के पहले अरुणोदय जो काल जमुना जल में जाकर के स्नान करते थे और स्नान के पश्चात बालू के द्वारा रेती कणा के द्वारा कात्यायनी के प्रतिमा जो है निर्माण कर बनाती थी। कात्यायनी देवी की प्रतिमा विग्रह बनाती थी और बना करके अनेक प्रकार के सुगंधी गंध माल्य धूप दीप विविध उपकरण फल फूल आदि तंडुल चावल आदि एवं नाना प्रकार उपहार के द्वारा देवी उपासना करते थे। अर्थात वस्त्र भूषण नैवेद्य ये समस्त उपचार आदि के द्वारा कात्यायनी देवी पूजा करते थे। पूजा की जो विधान जो है उस विधि के अनुसार पूजा करते थे। कहीं पर पंच प्रचार कहा जाता है, कहीं पर लिखा है षोडश प्रचार द्वादश प्रचार है। वह गोपियाँ उसी प्रकार वस्त्र भूषण नैवेद्य आदि ये समस्त जो है उपचार के साथ देवी की पूजा करते थे और सुंदर मंत्र के द्वारा देवी के आह्वान भी करते थे। पूजा के पहले क्या होता है आह्वान, उनके बुलाना है। आह्वान मंत्र होता है आगच्छम स्थानम इदं आसनम तुभ्यंग नमः कहा जाता है ना। थोड़ा आचमन पात्र लेकर के उनकी आह्वान करके मैंने बुला करके आसन दिया जाता है। आसन में क्या दिया जाता है? फूल दिया जाता है एक बूंद जल दिया जाता है इसलिए आसन आह्वान आसन पाद्य अर्घ्य आचमन फिर दिया जाता है मधुपर्क। ये समस्त जो पूजा की जो विधि जो है उस विधि के अनुसार वह समस्त गोपियाँ ये पूजा करते थे और उसमें मंत्र क्या था? मंत्र बिना पूजा नहीं होता है। बाकी सब क्या है औपचारिक कहा गया फॉर्मेलिटी, और मूल क्या चीज़ है? मंत्र है। मंत्र यदि ठीक से उच्चारण नहीं हुआ तो आसन दे पाद्य अर्घ्य दे कुछ नहीं होता
है। इसलिए मंत्र के क्या करना चाहिए, ठीक रूप से उच्चारण करना चाहिए, बोलना चाहिए। इसलिए वो समझता गोपियाँ क्या करती, मंत्र के द्वारा है, कत्तायनी महामाये महाजगन्नेश्वरी नंद गोप सुतंग देवी पोतिंग में कुरुते नमः इति मंत्रं जपंत पूजं चक्रु कुमारिका। वह कुमारी गण कात्यायनी के संबोधन पूर्वक वही महामय महाजोगिनी अधीश्वरी कात्यायनी देवी, आप नंदसुत नंद महाराज के पुत्र है, कृष्ण जो है हमारे पति के रूप में प्राप्त हो मिले है। ये ऊपर से पति के रूप में कह रहे हैं, किंतु वास्तव में कहते कि मेरा उपपति के रूप में प्राप्ति हो है। क्योंकि इस मंत्र के द्वारा वो समस्त कुमारिका गोपीगण है मन ही मन चिंतन करते थे, कृष्ण हमें कैसे प्राप्ति हो है। कृष्ण से संप्रेतुम नियत्ते विवाह योग्यत्वां हे देवी मुखं विवाह नैव केवलम गंधर्व विवाह। यदि हमारे उनके साथ जी डायरेक्ट रूप में यदि विवाह नहीं हो, कम से कम किस में विवाह हो जाए, गंधर्व विवाह है। पिता माता अनुमोदन करे अथवा नहीं करे, इसलिए वो समस्त गोपियाँ इतना ही प्रार्थना करती गंधर्व में विवाह हो जाए। और गंधर्व विवाह क्या है ना, एकांत स्थान में है, माला आदि बदल कर लेते हैं, हाँ उसे गंधर्व विवाह भी कहा जाता है। विवाह की अनेक प्रकार वैशिष्ट भी दिखाया। कृष्ण से संप्रतु निपन्यते विवाह योग्यता हे देवी मुख्य विवाह विनयव केवल गंधर्व व्यवहार में ते पति कुरुताम इत्यर्थ। अधिश्वरी तब आपके बिना कुछ नहीं हो सकता, आप ही करा सकते हो है। इसी प्रकार वो समस्त गोपियाँ मनी मन ये मंत्र आदि जप के द्वारा अपने भाव को जो व्यक्त करते थे। भगवान क्या ग्रहण करते हैं, भावग्राही जनार्दन है। इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद विधि करने कृष्ण प्रतिभावश्च तत्प्रति भाव अज्ञाते तदिशं कृष्णांग संग कथं साधु सविताह हे महामय मत पितरौ तथा मोह यथा कदाचित गोपांतरेण मत विवाहाभ्यं न भवते। क्योंकि वो गोपियाँ विचार करने लगी, मेरे पिता आदि हैं माने गुरुजन आदि सदा सर्वदा गोचारण आदि गाय आदि ये सब पालन पोषण में रहते हैं और हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम विवाह के योग्य हो गए, किंतु हमारे माँ पिता आदि लोग, पिता आदि करने से चाचा ताऊ जी अथवा उनके बड़े भाई हैं, ये लोग सदा सर्वदा गोचारण आदि गाय आदि संरक्षण में रहते हैं और हम लोग बड़े हो गए, किंतु हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए ये समस्त गोपियाँ कह रही हैं, हे देवी आप हमें विवाह की जो है व्यवस्था कर दी है। लड़कियों को भी कहती है कि हमें विवाह कर दो, किंतु मन ही मन चिंतन करते रहते हैं। युवा काल आने पर युवक और युवती के मन में अनेकों प्रकार जो है वो क्या बोले सपना आ जाता है। सपना माने चिंतन है। एक ना जानी कैसे कैसे सपनों राज्य में वो चलते रहते हैं, दे आर ड्रीमिंग है। ऐसे पुरुष के साथ ऐसे लड़के के साथ हमारी शादी हो जाए है, फिर बाल बच्चे एक पुत्र प्राप्ति हो जाए, पुत्र के अच्छी तरह से लिखा पढ़ा सिखाएंगे
और ना जाने क्या क्या हो जाता है। किंतु जीवों की कर्म के अनुसार उनके पोती पुत्र आदि प्राप्त होता है। शास्त्र में लिखा गया, पुण्य पुत्र भाग्य भर्जा तपे राजा। है जो तपस्पूर्व जन्म अनेक जन्म तपस्या आदि करके आए हैं और वो उनकी धन संपत्ति प्राप्त होता है। पुण्य पुत्र और पुण्य पुत्र अनेकों पुण्य आदि करने पर, दान ध्यान आदि करने पर तो अच्छी पुत्र होता है। इसलिए कहते पुण्य पुत्र भाग्य भार्या। भाग्य भार्या माने पत्नी। भाग्य अच्छा हो तो पत्नी अच्छा मिलेगा। है भाग्य कैसे निर्माण होता है? फिर अपने शुभ कार्यों आदि के द्वारा। ऐसे थोड़ी मिल जाता है। पत्नी तो होगा, सबके भाग में तो रेखा है, विवाह रेखा है। विवाह रेखा है कि नहीं है? कहाँ पर विवाह रेखा? यहाँ पर विवाह रेखा रहता है। किंतु किसी के विवाह रेखा टेढ़ा होता है, किसी के सीधी होता है। देखा आपने नहीं? जो हस्त विचार देखो, यहाँ पर देखना, यहाँ पर सब कुछ है। कितने बेटा होगा, कितना बेटी होगी, क्या होगा नहीं होगा, सब लिखना है। जो रेखा के आलोचना करते हैं एस्ट्रोलॉजर, विवाह तो रेखा है, किंतु होने से क्या होता है? किंतु देखो भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। भाग्य भार्या, भार्या माने पत्नी। कैसे आएगा, नहीं आएगा। किंतु उस समय मेरे कहने की तात्पर्य है, ये विवाह योग्य जब हो जाता है युवक युवती, मनी मन अनेक प्रकार जो है जल्पना कल्पना आदि करते रहते हैं। है कि नहीं? तो उसी प्रकार वो समस्त गोप कन्याएं मन ही मन विचार करने लगे, ये मेरे पिता अथवा ताऊजी हमारे विवाह के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए ये समस्त गोपियां देवी कात्यायनी के निकट यह प्रार्थना कर रहे हैं, हे देवी आप तो सर्व समर्थ सर्व समर्था है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, आप करने वाले हो। हे देवी आप शीघ्र ही हमारे विवाह कार्य आदि संपादन करें, विवाह के लिए व्यवस्था करें। इसलिए परम उत्कंठवती होकर के वो समस्त गोपियां काल विलंब नहीं करके, काल विलंब होने समय नष्ट न हो जाए, काल विलंब नहीं करके और ये समस्त प्रार्थना आदि करते थे। एक ही उनकी प्रार्थना क्या है? हमारे कृष्ण के साथ विवाह हो जाए। यदि कहे तुम्हारे माता पिता के अज्ञात रूप में कृष्ण के प्रति है और तुम लोग ऐसे क्यों आसक्ति क्यों हो, है? हाँ समझे। तदुत्तर में यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, हे देवी आप तो सब कुछ जानते हो, सबके मन में आप ही तो बैठे हो, आप करा सकते हो सब कुछ है। इसलिए आप ही हमारे माता पिता के मन में बैठ जाइए और बैठ करके उनके चित्त मन को जो है ऐसे कर दे या हम लोग के कृष्ण के साथ विवाह हो जाए। ऐसा शास्त्र में कहा गया दैव बलम ही परम बलम। क्या बोला? दैव बलम ही परम बलम। देवता के बल किसके पास आ जाए वो श्रेष्ठ माना जाता है। अपने देह बल मनोबल की तरह काम नहीं होता है, दैव बल है।
कोई देवता यदि आपके अनुकूल हो तो आपके कार्य सिद्धि हो जाता है। इसलिए दैव बलम ही परम बलम। इसलिए इस विचार से वो गोपियां कह रही हैं, ये आप तो परम देवता भी हो, देवी हो, इसलिए आप क्या करें, हमारे माता पिता की मन में बैठ जाइए, जिसलिए वो लोग अनुमोदन कर देंगे, नहीं तो विवाह कैसे हो। इस प्रकार वो समस्त गोपियां प्रातः काल में यानी ब्रह्म मुहूर्त में ये समस्त पूजा आदि करते थे। यहाँ पर एक कह रहे हैं जी, गोपियां जो पूजा आदि करती थी, ये क्या है, महामाया जो कह रहे हैं, ये महामाया कहने पर यहाँ पर बहिरंगा शक्ति के नहीं है। भगवान के दो प्रकार की शक्ति कहा जाता है, एक बहिरंगा शक्ति और एक अंतरंगा शक्ति है। अंतरंगा शक्ति के कहा जाता है जो माया इस संसार के जीवों के जो है मोहित करके रखते हैं, वो क्या कहा जाता है, बहिरंगा शक्ति माया कहा जाता है। आज इस संसार के जीव माया मोह में जो पड़े हुए वो बहिरंगा शक्ति माया के कार्य है, और अंतरंगा शक्ति है वो जीवों के जो है इस संसार से मुक्ति के लिए ही व्यवस्था करते हैं। इसलिए यद्यपि मुख्य श्लोक में करें कत्तानी महामय, यहाँ पर महामय कहने पर बहिरंगा शक्ति के लिए नहीं कह रहे हैं, महामय कहने पर अंतरंगा शक्ति के ही कार्य है, अर्थात चित्त शक्ति स्वरूपा जोगमय ही के लिए ही लक्ष्य करें। ये समस्त आदि के द्वारा वर्णन होते जा रहे हैं। महाशब्द के बृहत कहा जाता है, श्रेष्ठ कहा जाता है, श्रेष्ठ माया है। शब्द की तात्पर्य आपको भी समझना चाहिए। एक महामाया है, महा माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ माया है कि नहीं। शब्द की आप थोड़ा व्युत्पत्ति करके अर्थ निकाल दीजिए, है यही सब इस जगत में जहाँ हम जो महामाया कहते हैं, जीव की माया के जिसके द्वारा जीव मोहित होकर के रहते हैं, महामंत्र का एक मंत्र होता है, एक महामंत्र होता है, महामन श्रेष्ठ है समझे। तो माया शब्द के अर्थ कहते हैं माया कृपा इति दंभे। माया शब्द का अर्थ क्या होता है, कृपा है, अर्थात जोग माया ही हमें कृष्ण के साथ मिलन कराते हैं, कृपा आदि करते हैं। और महामाया जिसको कहा जाता है हम बहिरंगा शक्ति, जीवों की क्या होता है, भगवान से वो अलग कर देते हैं। इसलिए यहां पर भी वही कह रहे हैं, बहिरंगा माया नहीं। नारद पंचरात्र में श्रुति विद्या संवाद में भी कहते हैं, जानंतोपकांतम, अर्थात हे परम पुरुष भगवान की पराशक्ति, अर्थात यानी स्वरूपात्मिका शक्ति वो दुर्गा ही है। नाम तो एक ही है किंतु और कार्य दो होता ही है। जैसे दुर्गा शब्द कहा जाता है, इस संसार में एक संसार को जो रक्षा करती है उसके दुर्गा कहा जाता है। संसार रूपी दुर्ग के जो रक्षा करती है उसके दुर्गा कहा जाता है। और दुर्गा शब्द की अर्थ होता है क्या, दुर्गेण, अत्यंत कष्ट के साथ तपस्या आदि के द्वारा जिसको जाना जाता है उसके दुर्गा भी कहा जाता है। वो कौन है, श्रीमती राधिका, सर्वशक्ति श्रीमती राधिका। स्वयं श्रीमती राधिका कृष्ण के जो है ढक करके रखते हैं, साधारण जीव को जाने नहीं देते हैं, उसके ढक करके रखते हैं। हाँ समझे। इसलिए दुर्गा, दुर्गम गमयति इति दुर्गा है।
इसलिए विष्णु पुराण आदि अनेकों पुराण में ये समझते हुए वर्णन है। ये प्रेम के, जैसे प्रेम को क्या करते हैं, उसके ढक करके रखा जाता है। प्रेम सर्वथा, प्रेम के स्वाभाविक वृत्ति क्या है, वो ढक करके रखता है। प्रेम को भी दिखाया नहीं जाता है। यहाँ तक भी शास्त्र में वर्णन है, जो कह देते हैं आई लव यू, मैं तुमको प्रेम करता हूँ व करती हूँ, वो वास्तव में उसके प्रेम नहीं करते है। क्योंकि प्रेम ऐसे एक वस्तु है, वो सदा सर्वदा ढक करके रहता है। जो वस्तु जितना ही ढक करके रहता है, आच्छादित होकर रहता है, उस वस्तु की महिमा उतना ही प्रकाशित होता है कि नहीं है? ये शास्त्र की वर्णन है। शास्त्र में भी लिखा गया, 3 वस्तु जो है एकांत होने चाहिए, भजन, भोजन और रमन। ये एकांत में होना चाहिए। आप समझिए, शास्त्र की वचन है। भोजन जो है वो कैसे करे, एकांत में करे। तुम सब लोग के साथ भोजन करे, कहेंगे देखो ये साधु इतना खाता है कि नहीं। महाप्रभु भजन करने के लिए बैठे और क्या नाम, अरे करे तुम सन्यासी करके इतना भजन करते हो, स्वयं अमोघ है, वो भी निंदा करने लगे। और एक जो इसके माधवेंद्रपुरी बाद के शिष्य रामचंद्रपुरी, महाप्रभु के निमंत्रण कराया, बुलाया, ये मेरे घर में आइए, प्रसाद पाइए, मेरे पास आश्रम में ये प्रसाद लीजिए। महाप्रभु के लिए अनेक प्रकार जो है मिष्टान्न, अनेक प्रकार के भोजन सामग्री रखा। महाप्रभु जब भोजन करके बैठे और महाप्रभु की निंदा करने लगे। निंदक होता है, स्वाभाविक है, लोक दृष्टि में होता है। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है भोजन कैसे करो, गुप्त में करो। भजन भी करो कैसे, लोग दिखानु भजन नहीं करना चाहिए। लोग दिखानो गोरा भजा तिलक मात्र धरी, गोपन ते अत्याचार गोरा धरे चुरी, है कि नहीं है? लोग दिखानो गोरा भजा, लोग के दिखाने के लोग भजन करता है। इसलिए भजन, भोजन, रमन है, ये कैसे होनी चाहिए, एकांत में होना चाहिए। है चलो, जिस कथा प्रसंग हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये प्रेम ऐसे एक वस्तु है, वो कैसे होनी चाहिए, गोपन रखना चाहिए। जो लोग कह देते हैं मैं तुमको प्रेम करता हूँ, वह प्रेम करती हूँ, वास्तव में उसके प्रेम नहीं रह जाता। वो प्रेम संपूर्ण ग्रंथ में इसको भी लिखा गया, विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखा उसमें लिखा गया। प्रेम ऐसे वस्तु से वो सदा सर्वदा गोपन रहता है। प्रेम मानो साक्षात एक प्रकाशमान दीपक के भांति है। दीपक समझते हो? दीपक वो प्रेमिक प्रेमिका के हृदय में, हृदय कंदरा में वो रहता है। ठीक उसी प्रकार प्रेम प्रकाश नहीं होता है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद प्रेम संपूर्ण ग्रंथ में इसको वर्णन किया। जो कह देते, यदि कह दे जो मैं तुम्हारे साथ प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करती हूँ, तो वो प्रेम नष्ट। जैसे प्रेम मानो एक, फिर दूसरे प्रेम जैसे एक कपूर के भांति है। कपूर के टुकड़े यदि सामने यहाँ पर रख दिए जाए, वो कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, वो उग जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रेम जितना ही गोपन होता है उतने गाढ़ता रहता है। यहीं पर भी कह रहे हैं, ये ह्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी प्रेम सर्वस्व स्वाभाविक गोकुलेश्वरी की ह्लादिनी शक्ति है। ये गोकुलेश्वरी जोगमाया जसपथ रूप में वो है कौन? ऐसे वही है, राधा जी के एक प्रकाश माना जाता है। सर्व शक्ति स्वरूपिणी राधा जी के ही प्रकाश स्वरूपा ये गोकुलेश्वरी ह्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी कहा गया है। इसलिए उसके एक नाम ही दुर्गा भी कहा जाता है। जड़ संसार के जीवों के मोहित करने के लिए
है वो दुर्गा के नाम में होता है। अर्चित जगत में दुर्गा कहने पर है कृष्ण प्रेम को जो संरक्षित करके रखते हैं, गोपन करके रखते हैं, अथवा कृष्ण के जो गोपन करके रखते हैं। एक उपनिषद है जिसे कहा जाता है राधा उपनिषद। राधा उपनिषद में इसमें वर्णन है। इसलिए कहते हैं हे आदिदेव अखिलेश्वरी, आपके विषय सभी लोग जान नहीं पाते हैं। साधारण लोग आपके महामाया यानी आवरणी शक्ति के रूप में आप जानते हैं। एक आवरणी शक्ति कहा जाता है, अर्थात जीव को क्या करते हैं, आवरण आवृत कर देते हैं। माया के जड़ माया के दो प्रकार के वृत्तियां हैं। क्या क्या बताओ? एक आवरणिका वृत्ति और एक विक्षेप आत्मिका वृत्ति है। जब जीव अपने स्वतंत्रता के अपव्यवहार करते, अर्थात कृष्ण सेवा नहीं करके, भगवत सेवा नहीं करके अपने भोग सुख की इच्छा आदि करते हैं, तब माया देवी क्या करते, बहिरंग शक्ति माया उसके चारों तरफ आवरण दे देते हैं। इसलिए उसको आवरणात्मक शक्ति कहा जाता है। और फिर क्या करते हैं, विक्षेप आत्मिका उसके अच्छी तरफ से बंद करके सत्य रजत तम गुण, ये तीनों रस्सियों के द्वारा अच्छे से बंद करके और उसमें अनेक प्रकार अहंकार दे देते हैं। दे करके फिर क्या करते हैं, विक्षेप, मान विक्षेप शब्द का अर्थ क्या, फेंक देना है। इस माइक जगत में वो आ जाते हैं। हम लोग इस माइक जगत में आ गए हैं। कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दय संसार आदि दुख, यही तो होता है। इसलिए उसी की कहा जाता है, आप महामाया कहा जाता है उसको, आवरणी शक्ति है। और देहाभिमान में मोहित होकर के जीव मुग्ध होकर के रह रहे हैं। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं धनी हूं, कर्तापन रहते हैं। कर्तापन माने मैं करने वाला हूं, ये कर्तापन भाव रहता है। मैं फलाना व्यक्ति की माता हूं, पिता हूं, ये भावना रहता है। मैं ये देह हूं, देह संबंध हूं, ये समझते क्या है, देहात्मिक रह जाता है, वृत्ति रहा। किंतु यहां पर कह रहे, किंतु कृष्ण मंत्र आदि के द्वारा आगम में इस प्रकार वर्णन है। कृष्ण मंत्र के अधिष्ठात्री देवता दुर्गा है, शुद्ध सत्व स्वरूपा चित शक्ति के वृत्ति है। वह कृष्ण की जो है कनिष्ठा भगिनी जोगमाया कहा जाता है। माँ जशोदा ने 2 संतान को प्रसव किया है, कृष्ण और कृष्ण के पश्चात जोगमाया, जिसको कहा जाता है अनुजा कहा गया है। देवकी ने केवल एक ही कृष्ण के जो है प्रसव किया, चलो प्रकट किया। ऐसे मथुरावासी के कहते हैं देवकी नंदन, और गोकुलवासी कहते हैं क्या, जशोदानंदन है। किंतु माँ जशोदा एक ही साथ में 2 संतान को प्रकाश, कृष्ण और कृष्ण के पश्चात जोग में, इसलिए उनके कहा गया अनुजा है। इसलिए इस मंत्र के जोग में है, इस मंत्र के अधिष्ठात्री देवी है। और कुमारियागण इसी के द्वारा उपासना करने लगे। यहां पर एक आगे जाकर के एक प्रश्न भी में भी आएगा। ये वो समस्त देवियां जो माने स्त्रियां जो क्या बोले कुमारिका जो है पूजा किसके किया, जोगमाया। जोगमाया की मूर्ति बनाया, पूजा अर्चन किया। मैंने पहले कहा था कैसे पूजा आदि करते हैं, किंतु उनके दर्शन किसको हुआ, जोगमाया तो अब नहीं आया। आया किसने, कृष्ण आ गया है।
हम जिसको आराधना करते हैं, हमारे आराध्य देवी हमारे निकट प्रकटित हो। हम लोग जो मंत्र आदि जप करते हैं, कृष्ण मंत्र, गोपाल मंत्र आदि जप करते हैं, उसमें क्या लिखा रहता है? अंत में क्या है? प्रचोदयात है, गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, स्वाहा व प्रचोदयात उसमें रहता है। स्वाहा प्रचोदयात है। प्रचोदयात माने शब्द का अर्थ क्या है? काम गायत्री में आते हैं ना, प्रचोदयात शब्द है। प्र माने प्रकृष्ट में, च अव्यय, उदयात माने प्रकाशित हो। मंत्र की अधिष्ठात्री देवता हमें दर्शन दे, प्रकाशित हो। पूजा कर रहे हैं किसको? कात्यायनी देवी। और दर्शन किसने दिया? कृष्ण है। तो संशय होता है। क्या संशय हो रहा है? जिसके मैं आराधना किया वो तो नहीं आए, आ गया दूसरे व्यक्ति, तो आप समाधान कैसे करोगे? मंत्र के अधिष्ठात्री देवता प्रकटित हो, प्रचोदयात है, किंतु मंत्र के अधिष्ठात्री देवता नहीं आकर के कृष्ण आ गया है। ये आगे जाकर के हम वर्णन करेंगे। ये देखो है, अंतिम के दिन, समापन के दिन, जब वो समस्त गोपियाँ, राधा आदि गोपियों की आहुति मैंने बुलाया है, आकर के उस दिन कृष्ण भी आ गए। कृष्ण समस्त गोपियों की वस्त्र आदि लेकर के पेड़ पर चढ़ गए हैं। और अंत में कृष्ण उनके भी दर्शन भी दिया और उनके भी वरदान भी देने लगे हैं। कृष्ण क्या वरदान दिया था? है ये आगामी वर्ष है, शरत काल में आप लोगों की सारी मनोवांछा मैं पूर्ति करूँगा, है यही तो कहा था है। तो इसी प्रकार हमारे आचार्यपाद समाधान कर रहे हैं। ये वास्तव यद्यपि वो समस्त देवियां कात्यायनी देवी पूजा की है, किंतु वास्तव रूप में कृष्ण के ही पूजा हो रहे, इसलिए कृष्ण दर्शन दिया। नहीं तो कात्यायनी देवी दर्शन क्यों नहीं दिया है? क्या कात्यायनी देवी का आना चाहिए था है? कात्यायनी देवी के तो कह रहे हैं पूजा करे कात्यायनी देवी को है। कात्यायनी देवी नहीं आए, लेकिन फल कृष्ण का पति जैसा मांगे, जो मांगेंगे वही मिलेगा। देवी तो आना चाहिए, वो तो दाता तो देवी है, दाता तो देवी है ना, तो देवी को आना चाहिए देने के लिए, आने की जरूरत है, दे दिया। आपके विचार, आप क्या विचार दे रहे हो? देवी को आना चाहिए ना। हम जिसकी उपासना करें वो हमारे पास तो आए है। यहाँ तो एवं मासं व्रतं चेयु कुमार्जा कृष्ण चेतसा भद्रकालिंग समा और अर्चुनम भुआत नंद सुतंग पति। यहाँ पर कह रहे हैं, श्लोक में भी स्पष्ट 5 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, कृष्ण को तो प्रणाम ब्रज कुमारीगण 1 मास जावत
है व्रत आचरण किया, और व्रत आचरण यही था, हे देवी नंदसुत मेरा पति हो, है नंदन कृष्ण मेरा पति हो। इस प्रथम के भद्रकाली के पूजा करने लगे। एवं मासं व्रत चेरु कुमारजत कृष्ण चेतसा भद्रकाली, है उनकी पूजा आदि की। यहाँ पर भद्रकाली देवी के अर्चन करने लगे। भद्रकाली कहने पर जोगमाया की ही सूचित होता है। तो ये जो गोपियाँ थी, ये कृष्ण की जो दर्शन मिला था बाद में हमको, तो पहले ब्रज में कभी कृष्ण को देखी नहीं? ये कात्यायन व्रत से पहले ये गोपियाँ कृष्ण को दर्शन नहीं, कृष्ण के दर्शन देखी थी क्या? कृष्ण के दर्शन क्यों नहीं करें? तो अंत में तो कृष्ण आए थे, व्रत की अंत में दर्शन दिया। कृष्ण के साथ तो पहले से तो उनके मिलन तो है ही। जैसे पहले मैंने कहा दिया, जे गोपियाँ जब बड़ी हुई, जब छोटी छोटी थी, एक साथ में मिलते थे, हैं? वेणुगीत में पूर्वराग 21 अध्याय में क्या दिखा है? 21 अध्याय में ये दिखा है, वेणुगीत के द्वारा ये दिखा रहे हैं, ये गोपियाँ कृष्ण से बिछोड़ हो गया। कैसे बिछोड़ हो गया? उनकी माता पिता लोग, गुरुजन लोग उनकी कहा दिया, ये तुम लोग बड़ी हो गई हैं, सियाना हो गई, इसलिए तुम लोग कृष्ण के साथ मत हिल मिल करके रहो। ये लड़के लड़कियां अलग अलग विभाजन कर रहे हैं, समाज रीति के अनुसार होता है कि नहीं? वो तो कहा दिया। इसलिए वो समझते हो गोपियाँ वेणुगीत में देखिए, गोपियाँ कृष्ण विरह में इतने तड़पने लगी, ये कृष्ण के चिंतन करते हुए कृष्ण के सारे लीला कथाओं को जो है वो स्मरण कर रही है। वेणुगीत में तो वही दिखा है, उसमें तो वही लिखा है, गोपियाँ अपने अपने जुट में बैठ करके कृष्ण की कथा चिंतन करने लगी। और 22 अध्याय में क्या हो रहा है? न कात्यायनी व्रत की कथा वर्णन होते जा रहे हैं, क्योंकि गोपियां मन ही विचार करने लगे, हम कृष्ण के साथ कैसे मिले, कैसे है? अनुराग, प्रबल अनुराग जो है तो प्रबल अनुराग उनके पास है। यहाँ पर ये विचार जो विषय है, ये अनेक प्रकार गोपियां तो थी उसमें, नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा, श्रुतिचरी, मुनिचरी, जौधिकी, अजौधिकी, है अनेक प्रकार की गोपियाँ थी। उसमें विशेष करके जो है, जो साधन सिद्धा जो गोपियों की बारे में अभी आलोचना हो रहा है। इसलिए आगे जाकर के टीकाकार भी कहते जा रहे हैं, ये जो व्रत किसने किया, कात्यायनी व्रत किसने की? नित्य सिद्धाओं की कोई जरूरत नहीं, राधा आदि गोपियों की नहीं थी। यहाँ पर स्पष्टीकरण कर दी, ये राधा आदि गोपियाँ, उन लोगों ने कात्यायनी व्रत नहीं किया। जो साधन सिद्धा जो है उन लोगों ने कात्यायनी व्रत की। और इस लीला के द्वारा ये दिखा रहे हैं, ये नित्य सिद्ध आदि के जब संग नहीं हो, हृदय में कृष्ण प्रेम की गाढ़ता नहीं आएगा, और कृष्ण प्रेम की गाढ़ता, गाढ़ अनुराग नहीं हो, कृष्ण प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए जोगमाया ने यही व्यवस्था कर दिया, बाग गोपियों के हृदय में ये प्रेरणा दी है, ये नित्य सिद्ध आदि के संग कैसे हो, और आगे जाकर के कृष्ण की लीलाओं आदि करना है। इसलिए वो समझते हो गोपियाँ ने की अंतिम दिन है, वो समझते हो नित्य सिद्धा गोपियों की वो बुलाया, निमंत्रण दिया है। हाँ समझिए। और उस निमंत्रण में वो समझते हो नित्य सिद्धा गोपियाँ आई है, और उनकी वो समस्त गोपियाँ जिस प्रकार 1 महीने तक जो गोपियाँ जो कर रही थी, व्रत कर रही थी, उनके अनुसार ये लोग भी उसमें योगदान करके स्नान आदि करने लगे।
इसमें स्पष्ट लिखा है, देखो, कदाचि भी व्रत पुण्य दिने पूर्ण मासस्य एवं मासं व्रत चेरु निरंतरम उक्तत् एवं सर्वार्थम कुमारभिस्तम समवासनत्तेन प्रणय संबोधितम वृषभानुनंदिनाद्या ओपी, वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधिका निमंत्रण किया है, पूजा समाप्त अंतरंग ताभी सही है शान उद्देश्य जल विहार ज्ञम। यह पूर्णिमा के दिन वो वे लोग नदी में आकर के वस्त्र आदि परिधान नहीं करके, अर्थात वस्त्र आदि रख करके जल में विहार आदि करने लगे, ये दिखा रहे हैं। यहाँ पर विशेष वैशिष्ट्य क्या दिखा रहे हैं? हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, ये वृषभानुनंदिनी और उनकी जो समस्त नित्य सिद्धा जो गोपी हैं उनके निमंत्रण किया था। इसके मतलब हर रोज ये लोग करते नहीं थे, इसलिए पूजा समाप्ति पर तादि के सहित अभूत स्नाने उद्देश्य जल विहार जनित हुई है। अभी समय हुए ये समझ तो बहुत ये दिखा, टीकाकार जो दिखा रहे हैं ये वास्तव रूप में ये कृष्ण के साथ गोपियों के साथ जो प्रेम जो माधुर्य था कैसे प्रकाश हो है, वह प्रेम माधुर्य आदि प्रकाश करने के लिए जो मैंने ये व्यवस्था की है। हम लोग के विशेष करके प्रभुपाद के धारा में है, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्तिवेदांत प्रभुपाद, भक्तिवेदांत साईं महाराज, श्री गुरुदेव, जितने भी हम लोग परिवार कात्यायनी व्रत नहीं किया। क्यों नहीं किया है? भागवत में तो वर्णन हो रहा है, तो उसमें कहते हैं हम तो कार्तिक व्रत जब कर लिया समझ हो गया पूरा, और अलग करके कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी व्रत क्या? कार्तिक व्रत है। जो कार्तिक व्रत कर लिया उसके ये करने की क्या जरूरत है? ये विशेष वैशिष्ट दिखा रहे हैं। और भी एक श्लोक में है, पुराण में है, जो व्रत करते हैं वो कहाँ पर पहुँच जाते हैं? द्वारका में वो है महिषी की गण में चले जाते हैं, ये भी लिखा है। कत्तानी के व्रत करने वाले जो है एक महीने जो है वो लोग द्वारका में महिषियों की दासी बनेंगे। जिसको है महिषियों को दासी बनना है तो कार्तिक व्रत करे, क्या बोले? कत्तानी व्रत करे। उसमें दोष क्या है? मैंने एक बार गुरुदेव के पूछा था, गुरुदेव ने यही स्पष्ट उत्तर दिया, मेरे याद है आज तक है, जो कर रहे हैं करने दो। बोलो वृंदावन।